ना ना, परसों चूल्हा चढ़ा दी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोहे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए गणेश जी के पास बड़ा ही सुंदर प्यारा सा करुआ रखा हुआ है, ताकि गणेश जी को जब भी जल की आवश्यकता हो, प्यास लगे, तो इस करुए से वो जल ग्रहण कर सकें। जय हो श्री गणेशाय नमः। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोल गणपति बप्पा मोरिया। छोटे छोटे चूहे हैं और अभी प्रसाद लगा है, तो वापस से ये स्थान लॉक कर दिया जाएगा। और ये गणेश जी का प्रसादी चोला यहाँ रखा है। और अब चलते हैं हम ऊपर, ताकि मंदिर के भी दर्शन हम कर सकें, आनंद ले सकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर में। तो किस तरीके से दर्शनों की व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। 5-5, 6-6 बस कुछ इसी तरीके से लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। आराम से दर्शन करेंगे, लेकिन पहले स्वामी जी महाराज पर प्रणाम कर देते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। इसको शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग एटलीस्ट जो वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं वो आनंद ले सकें, मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त कर सकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री। और बिहारी जी की झलक आप इसी चित्रपट में पीछे आराम से आपको दर्शन ठाकुर जी के हो सकते हैं। जय हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। यहाँ पाठ भी चल रहा है। और यहाँ बैठ के हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम बना हुआ है। धीरे धीरे पीछे से लोग आ रहे हैं, मास्क के बिना एंट्री नहीं है। बीच में आगे पहनकर अंदर एंट्री करके कुछ लोग थोड़ा सा मास्क उतार देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं उतारना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, ध्यान रखिए। और यहाँ से ठाकुर जी की चौखट पर चलते हैं सीधा। देखिए गर्भगृह में अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। इस टाइम बिहारी जी के दीप प्रज्वलित के दर्शन हम कर सकते हैं यहाँ से। और नई एक बंधनवान लगी हुई है। ओम गम गणपताय नमः। यहाँ ठाकुर जी की देहलीज के भी दर्शन हम कर पा रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ठाकुर जी के दीप प्रज्वलित के भी दर्शन आप लोग देख सकते हैं ठाकुर जी के। जय हो मेरे बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और कैसे भक्त लोग, बिल्कुल मंदिर प्रांगण खाली है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि लॉकडाउन में हमने ये स्टार्ट की थी जर्नी, लेकिन लगता है कि वापस से लॉकडाउन ऐसा लग गया है, तो वापस से मेरे बांके बिहारी फिर से सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे बिहारी जी के मंदिर के। क्योंकि ये जर्नी जब हमने स्टार्ट की थी
तो हमारा जो उद्देश्य था, लॉक कर लिया वो, जब हमारा उद्देश्य था वो यही था कि आप सभी भक्त लोग दर्शन कर सकें। और ये गणेश जी महाराज का प्रसाद जो अभी भोग लगा है, इसके भी दर्शन हम कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ये गणेश जी महाराज का प्रसाद। तो जैसे, क्योंकि जो निर्देश आ रहे हैं वो तो ये आ रहे हैं कि मंदिर को वापस से बंद कर दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी जो व्यवस्था चलाई जा रही है, अगर ये सुचारू रूप से व्यवस्था ठीक से चलती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, दर्शन बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर इस व्यवस्था में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो शायद वो चीज़ फिर से करनी पड़ जाए जिसको नहीं करना चाहते हैं हम लोग भी, नहीं होनी चाहिए, वो है दर्शनों का बंद होना। जी बिल्कुल, यानी कि आम पब्लिक के लिए, जिन मतलब भक्तों के लिए सभी दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। और जिस तरीके से पहले अंदर गोस्वामी पुजारी जैसे सेवा कर रहे थे लास्ट ईयर, उसी तरीके से ही सेवा पूजा पद्धति के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन पब्लिक नहीं आ पाएगी दर्शनों के लिए। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि मथुरा वृंदावन की जो सीमाएं हैं उसको सील कर दिया गया है या कर दी जाएंगी, लेकिन कब की जाएंगी, किस तरीके से की जाएंगी, इसकी कोई अभी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से दर्शनार्थी, श्रद्धालु, भक्त लोग आ रहे हैं, तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी सीमा सील नहीं की है, तभी लोग एंट्री कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से कोरोना वापस से कमबैक किया है, यानी कि कोरोना इज़ बैक कहेंगे, पहले से ज़्यादा हो गया है ये खराब। तो लॉकडाउन इज़ बैक के जो आसार हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा कि टेंशन की बात नहीं है। जिस तरीके से हमने पहले दर्शन कराए थे, वापस से चौखट के दर्शन, बिहारी जी की देहलीज के दर्शन, मंदिर के दर्शन वापस से हम कराएंगे, क्योंकि चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो जैसे आप लोगों को हमने पहले दर्शन कराए थे, हम वापस से फिर से वो दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे, क्योंकि एक भी भक्त छूटना नहीं चाहिए, एक भी भक्त नहीं रहना चाहिए। इसलिए लाइव सेशन को ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मेरे पास काफ़ी लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगा कि अब आप लाइव के ज़रिए मानसिक रूप से दर्शन करें और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करें अपने घर में भी, घर से बाहर निकलने पर कहीं भी, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं प्लीज़ 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 ये आपको पहनना ही पहनना है, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। तो इसीलिए बस मैं इतना कहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, गर्म पानी पिएं और जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप लोग अवॉइड करने के लिए, कोरोना से दूर रहने के लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, उसको भी लगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगवा लीजिए। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को लगवाइए। और जो नियम दिए गए हैं हमने स्टोरी पे डाल दिया है, हमने ग्रुप में डाल दिया है, हमने इंस्टा की स्टोरी पर भी डाल दिया है, फेसबुक हमारा जो पेज है उसकी स्टोरी पर भी डाल दिया है। और हर जगह चीज़ हो चुकी है कि कल से जो दर्शन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन है। बाकी बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दर्शन पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, होते हैं या नहीं होते हैं, उसका भी कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अगर दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लिंक भी उसमें है darshanYatra.com। darshanYatra.com एक वेबसाइट के ज़रिए जैसे पहले दर्शन हो रहे थे वैसे कर रहे हैं। और हम वापस से www.merebankebyari.com, जी हाँ www.merebankebyari.com जो हमारी वेबसाइट है, merebankebyari.com, स्पेलिंग यही है MEREBANKEYBIHARI.com, www.merebankebyari.com पर भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा आप उस लिंक में पहुंचेंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको अपनी जो भी आपको आधार कार्ड वगैरह मिलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा कर आइए ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो दर्शनों में। और किस तरीके से दर्शनों के लिए पब्लिक को भेजा जा रहा है पीछे से, वो आप देख सकते हैं। और बहुत सही अरेंजमेंट है अभी तक। और ये अरेंजमेंट इसलिए मैं बोलूँगा सही है क्योंकि अगर ये अरेंजमेंट इसी तरीके से चलता है तो दर्शन बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट में कुछ भी गड़बड़ी होती है या वापस से कुछ केसेस बढ़ने लगते हैं तो शायद वो चीज़ होगी जो मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए, यानी कि दर्शन बंद नहीं होने चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर जब दर्शन बंद हुए थे, मेरे को पता है बहुत अच्छे से कितने लोग रोते थे, कितने लोगों के मैसेजेस थे, कितने लोगों ने हमको धन्यवाद भी किया था
कि हमने उनको चौखट तक पहुंचाया है, लेकिन देखिए दर्शन तो दर्शन है। जब साक्षात बिहारी जी के मंदिर में अपने शारीरिक प्रेजेंस देकर, फिजिकली अपनी प्रेजेंस देकर ठाकुर जी के जब हम दर्शन करते हैं, उससे बड़ा एक बिहारी जी का आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ तक आने पर, तो वो चीज़ से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आज ठाकुर जी ने येलो कलर की पोशाक धारण की है, साथ में ग्रीन है, और राधा रानी ने बेबी पिंक कलर की पोशाक धारण की हुई है, यानी साड़ी पहनी हुई है। तो बहुत सुंदर दर्शन है। येलो ग्रीन, और सॉरी बेबी पिंक नहीं है, डार्क पिंक, आई एम सॉरी, डार्क पिंक, यस। जिसको कि लास्ट टाइम जब हमने पोशाक के एक बार निकाला था तो हॉट पिंक कलर आया था, तो आज जो है वो हॉट पिंक कलर ही है। यानी कि बिहारी जी ने आज जो है येलो के साथ ग्रीन, और राधा रानी ने, हमारी श्री जी ने, हमारी लाडली जी ने, जिनकी गद्दी सेवा है बिहारी जी के साथ, क्योंकि कृष्ण और राधा के मिले जुले रूप हैं। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों स्नेही, एक देह में दो विराजें, शाम ही में श्यामाजू राजें। तो जो दर्शन है, हॉट पिंक कलर आज राधा रानी ने धारण की हुई है साड़ी, जो कि टच रहती है बिहारी जी से हमेशा। राधा रानी बिहारी जी से हमेशा टच रहती हैं, हमेशा जुड़ी रहती हैं, और स्वामी हरदास जी उनके साथ चित्रपट के रूप में दर्शन देते हैं। स्वामी जी का चित्रपट है, क्योंकि स्वामी जी ऊपर यहाँ विराजे भी हुए हैं चित्रपट के रूप में, और ललिता सखी जी तो साक्षात यहाँ विराजी हुई हैं बिहारी जी में, जो अभी हमने दर्शन किए। और निधिवन में स्वामी हरदास जी की समाधि स्थली है, और बिहारी जी की प्राकट स्थली भी निधिवन में है। तो फिर से हम मंदिर के दर्शन करते हैं। बिल्कुल व्यवस्था जो है चलाई जा रही है। गार्ड्स ने भी देखिए ग्लव्स पहने हुए हैं, ताकि दर्शनों में असुविधा ना हो। इस तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो भक्तों को। मैं यही चाहूँगा कि परेशानी ना हो, आप आराम से दर्शन कर सकें पीछे से आकर। और आपके इसी तरीके से एक एक झलक लेकर आप पीछे से आएंगे ना, तो मैं सच बताऊं तो एक झलक नहीं, बहुत सारी झलक आपको मिल जाएगी। बहुत सुंदर दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा आप बिहारी जी के सामने की तरफ से दर्शन करेंगे। यहाँ से आप सीधा सामने दर्शन करेंगे तो आपको प्रॉपर बिहारी जी के पूरी तरीके से दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ पर जब आप ठाकुर जी के नज़दीक यहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहुँचने पर आपके दर्शन हो जाएंगे। और उससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि दर्शन बंद भी नहीं होंगे, ताकि असुविधा ना हो। और दूसरी चीज़, और भी भक्त लोग आकर दर्शन कर सकते हैं। तो पब्लिक रुके नहीं, इसलिए चलाया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। हर कोई चाहता है कि ठाकुर जी के सामने तो भैया घंटों खड़े रहें, लेकिन घंटों नहीं, अब कुछ मिनट नहीं, बस सेकंड्स का रखिए कि दो झलक, एक झलक भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी वाली लेके दर्शन करके निकलते रहिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ देखिए, इनको गार्ड कह रहा है कि चलिए, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं और थोड़ी सी बहस भी कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जो अभी मैंने देखा है, तो बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। ये देखिए, इनको गार्ड ने अभी बोला कि चलिए, तो इन्होंने पलट के गार्ड को बड़े मतलब बेढंग पने से कहूँगा जवाब दिया है। इनको मेरे सामने गार्ड ने बोला था इन्होंने कि चलते रहिए, लेकिन वो नहीं चले हैं, अभी भी खड़े हैं। अब वहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। इनको बोला जा रहा है कि भैया झलक आप ले चुके हैं, तो दर्शन करके अब आप बढ़ते रहिए। फिर भी दर्शन करके नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, वो पीछे बोल रहे हैं उनको कि गुस्सा ना करो। देखिए, तो ऐसा ना करिए जी, बिल्कुल ऐसा ना करिए। इनसे आप लोगों के साथ जो और दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको परेशानी हो जाएगी। और अगर मंदिर बंद हो गया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पिछली बार कोरोना ने बंद किया था, इस बार कोरोना नहीं, इस बार लोग बंद करेंगे। और वो लोग बंद करेंगे जो यहाँ पर आके अहम दिखाते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को भी। तो आप लोगों से साफ शब्दों में आदेश समझिए, ऑर्डर समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, प्रार्थना समझिए, विनती समझिए, निवेदन समझिए। कोई भी ऐसे काम मत करो इस टाइम पर कि अहम मत दिखाइए कि आकर थोड़ा सा झगड़ा करना एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि दर्शनों पर प्रभाव पड़ जाएगा, बंद हो जाएंगे। दर्शनों के निर्देश पहले से ऑलरेडी ये वाले हैं कि मंदिर को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मंदिर खोला जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी तक तो एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं मांग रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाइए नेगेटिव की, तभी आपको एंट्री मिलेगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी नहीं मिल रही है, ऐसी चीज़ नहीं करिए, क्योंकि कोरोना रैपिड टेस्ट तो आजकल चल रहा है, रैपिड टेस्ट, लेकिन फिर भी टेस्ट कराना, रिपोर्ट लाना, इन सब में बहुत असुविधा तो होती है, दिक्कत तो होती है। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो।
तो 5-5 6-6 करके एंट्री करा रहे हैं, लेकिन अगर वो 5-5 6-6 कोई बात नहीं 5-5 6-6 अगर टिके रहेंगे तो वो 50-60 बन जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर रश बनेगा, रश होगा, भीड़ होगी, तो फिर से जो भी सिस्टम चलाया जा रहा है वो सिस्टम ढंग से नहीं चल पाएगा, सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है भक्तों का कोऑपरेट करना। जी बिल्कुल, भक्तों का कोऑपरेट करना सबसे ज़रूरी है। मैं ऊपर बैठा हूँ इसलिए मैंने मास्क को नीचे किया है, उतारा नहीं है आज मैंने भी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी अगर हम मास्क को उतारेंगे और हम दर्शनों पे दिक्कत आएगी। तो देखिए हमारे साथ कुछ भक्त जुड़े हैं जिन्होंने अभी हाथ लाया था, मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से ही हैं। तो बस दर्शन करके मैं सभी से कहूँगा, जो लोग मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से जुड़े हैं, जो हमारा लाइव सेशन देखते हैं, कृपया कोई भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आराम से दर्शन कीजिए और चलते रहिए। ठाकुर जी के दर्शन सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, ठाकुर जी के दर्शन। अगर भोग माला प्रसाद मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड करें, अभी ना लाएं। इससे क्या होगा, ना तो आपको दुकानों पर रुकना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, और ना ही आपको मंदिर में उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि हम अपनी माला को चढ़ाएं, अपने भोग को लगाएं। आप सिर्फ दर्शन कीजिए, चलिए भोग ले आइए, माला पर कोशिश कीजिए कि सब लोग अलग अलग ना लाके एक ही जगह ले आइए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आराम से दर्शन कीजिए, बिहारी जी की एक झलक भी मिल जाए तो बहुत है प्यारे, तेरी मुस्कान मिल जाए तो जीवन तर जाता है। तो जीवन को तराने के लिए, जीवन में सुख खुशियाँ लाने के लिए बिहारी जी की एक ही झलक काफ़ी है, और वो एक प्यारी मुस्कान उनकी मिल जाए तो हो वाह 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 वाह, उसके तो फिर भाई कंपैरिजन ही नहीं है, जलवे बहुत ज़्यादा है। तो वापस से मंदिर में लॉकडाउन ना लगे, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, मंदिर में लॉकडाउन ना लगे इन सेंस कि वापस से मंदिर बंद ना हो जैसे पहले लास्ट ईयर था। और उस टाइम तो ये था कि कोरोना ने बंद किया था, लेकिन अब कोरोना से ज़्यादा वो लोग बंद करा देंगे जो यहाँ पर आकर थोड़ा भीड़ बनाने की कोशिश करेंगे या झगड़ा करेंगे। बिल्कुल मत करिए, शांत रहिए, दो बात सुन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और वो भी सुनना क्या है कि दर्शन करके चलते रहिए, दर्शन करके चलते रहिए, दर्शन करके चलते रहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए कि इन लोगों का जो इशारा है, बस ये देखिए कि चलते रहिए। इनको भी क्या पड़ी है कि ये आप लोगों से झगड़ा करें, जो सिक्योरिटी है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर लंबे इस तरीके से टिक जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा देर मत टिकिए बस। उससे क्या होगा, फिर पीछे वाले और आ जाते हैं, ये देखिए रश बन जाता है, तो फिर दिक्कत होने लगती है। अब वो गार्ड जो आगे बोल रहे हैं लेकिन अभी वो नहीं निकले हैं, तो इससे दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए उनको बोल रहे हैं कि चलते रहिए, तो वो अपनी माला लेकर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको बोला, फिर वो बेचारा खुद ही हट गया। ऐसा ना करिए जी, ऐसा ना करिए, चलते रहिए, रुकना ही तो नहीं है। दर्शन मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर दर्शन बंद हो गए तो बाहर 1 नंबर गेट पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आप लोग खड़े होंगे, और वहाँ से सिर्फ मंदिर को ही निहारते रहोगे और ठाकुर जी को नहीं निहार पाओगे। लास्ट ईयर जैसे ही दिक्कत हुई थी जब लॉकडाउन ओपन हुआ था और बिहारी जी मंदिर के गेट तक लोग आने लगे थे, तो वही था, लोग रोते थे कि एक बार अंदर एंट्री करा दो भाई, अंडर एंट्री है। लेकिन अगर ऐसे भीड़ बनेगी, मैं फिर से दिखाता हूँ, तो अभी तो ये थोड़ी सी है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गई तो दिक्कत आ जानी है। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन के साथ दर्शन होंगे और उसकी एक लिमिट बांधी हुई है ताकि भीड़ नहीं बने। और बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन पॉसिबल है या नहीं, अभी तक तो यही सुनने में आया कि नहीं है बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन, बट इन केस अगर होते हैं तो उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप लोग आराम से दर्शन कीजिए बिहारी जी के। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप पीछे से आ रहे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 नंबर और 3 नंबर से जब आप आगे आएंगे ना, तो वहीं से आते ही आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आप सीधे ठाकुर जी के यहाँ पहुँचोगे। आपकी जो निगाहें, आपकी जो नज़रें हैं, आपके जो नेत्र हैं, ठाकुर जी के अपने आप ही यहाँ पहुँच जाएंगे और आपको दर्शन हो जाएंगे, और उससे आप लोग दर्शन करके निकलते रहोगे। तो मैं यही कहूँगा, इसको डेफिनेटली प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मंदिर की झलक लोग ले सकें, चौखट की झलक ले सकें। वापस से चलते हैं, मेरा फिर से मन कर गया है कि ठाकुर जी के चौखट पर चलकर बिहारी जी के जो दीप प्रज्वलित हैं उनके दर्शन कर लें। जय हो मेरे बांके बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। गर्भगृह तक भी पहुंच गए जी हम, और क्या चाहिए।
तो मेरा एक मेन मोटिव ये था आज का लाइव आने का, यही कि जब मैंने सिस्टम देखा तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस से मंदिर में लॉकडाउन लग जाए, यानी कि दर्शन बंद हो जाएं दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए। पर लास्ट ईयर जैसे हमने वीडियोस और लाइव सेशंस रखे थे और तब से चला रहे हैं, तो इस बार भी चलेगा और आप लोग जुड़े रहिए। दर्शन डेफिनेटली आपको उतरेंगे। पहले हम आपको बता नहीं पाते थे कि हम लाइव कब आएंगे, लेकिन अब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लिया गया है, जिन लोगों को उनको मिलता रहेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रॉडकास्ट का नंबर जो है, यानी हमारा जो मेरे बांकीवारी टीम का, जी बिल्कुल मेरे बांकीवारी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो नोट कर लीजिए और उसमें आपको मैसेज करना है अपने नाम के साथ, अपना नाम और शहर। ताकि शहर इसलिए क्योंकि एक नाम के कई लोग हमारे पास हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है और हमें ये भी रहेगा कि इस इंसान को यहाँ तक, मतलब यहाँ से हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम प्रसाद फैसिलिटी भी स्टार्ट करेंगे, जब ये सही चीज़ हो जाएगी, तो आपके नाम के आगे जब वो सिटी का नेम होगा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत रिलैक्सिंग रहेगा, कि बहुत दिक्कत नहीं होगी। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8937908000, 8937908000। और मेरे बांके बिहारी टीम व्हाट्सएप नंबर इसमें लिखा भी हुआ है, 8937908000, जिस पर पिन किया हुआ है। तो इस नंबर को रट लीजिए, इस पर नंबर पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप अपने नाम और शहर के नाम के साथ, ताकि आप लोग हमारे ब्रॉडकास्ट में शामिल हो जाएं और आपको लिंक मिलता रहे। सिर्फ लिंक लाइव सेशंस का नहीं होगा, जो हम फोटोज़ डालते हैं या जो सेवा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका भी है। और बिहारी जी के फूल बंगले शुरू हो रहे हैं, तो फूल बंगले में भी दर्शन आप लोग कर सकें अच्छे से, वो फैसिलिटी भी, वो चीज़ भी रूबरू सुचारू रूप से चालू रहे, वो भी हम चाहते हैं और वो भी बनी रहेगी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से। और जो हमारा एक कुंभ नहाने का एक प्रोग्राम था वो थोड़ा सा डिले कर दिया है हमने, लेकिन हम डेफिनेटली जाने तो वाले हैं। कुंभ तो स्नान करने वाले हैं, तो उसके लिए कब होगा ये 1-2 दिन पहले हम आपको डेफिनेटली श्योरली इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज़, एक और गुड न्यूज़ मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के लिए मेरे पास है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। बट विद इन 2-3 डेज़ वो एक अच्छी सी खुशखबरी सभी को मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और आप लोगों को भी मिलेगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, 17th ऑफ अप्रैल को, जी हाँ 17th ऑफ अप्रैल को फर्स्ट एनिवर्सरी है, और वो है मेरे बांके बिहारी की। जी हाँ 17th ऑफ अप्रैल को मैंने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया था मेरे बांके बिहारी, और सेम डे ही फेसबुक पर भी हमने पेज बनाया था मेरे बांके बिहारी। तो 17th ऑफ अप्रैल को फर्स्ट एनिवर्सरी, और जिसको कि हम सेलिब्रेट करेंगे, सोचा था बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन रखेंगे, बट क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो चेंज है, इसलिए जो हम सेलिब्रेशन रखेंगे वो एक छोटे रूप में रखेंगे, बट रखेंगे तो ज़रूर। तो उस दिन हम बिहारी जी को स्पेशल भोग लगवाने वाले हैं और वो प्रसाद वितरण भी होगा। तो पहले तो स्पेशल भोग क्या लगेगा ये आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ये आप हमें बताएंगे सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, और वो भी इसी नंबर पर 8937908000। ये हमारा मेरे बांके बिहारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही व्हाट्सएप करना, मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, वो मान्य नहीं है। और ना ही कहीं कमेंट्स में, ना ही कहीं किसी पेज पर, फेसबुक ग्रुप में हमारे, और कहीं मत डालिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप आपको क्या करना है कि कौन सा स्पेशल भोग लगवाया जाए। मुझे वैसे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अधौटा और दूध भात ही भोग लगने का होता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा ये भी आप लोग बताएंगे। लास्ट टाइम अधौटा था, देखते हैं इस बार अधौटा ही रहता है या फिर सभी भक्त लोग चेंज करके दूध भात कर देते हैं। अगर दूध भात होगा तो हम दूध भात भोग लगवाएंगे, और अगर अधौटा होगा तो हम अधौटा बनवाएंगे। और बहुत ही
अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ हम कुछ और भी रखेंगे, लेकिन उसको सरप्राइज़ रहने देते हैं। और 17 अप्रैल को हमारी जो जर्नी है वो कैसी रही थी, और लोगों ने, मैं सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि लोग इतने मतलब लोगों को जानकारी पहले से है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था हमसे, लास्ट ईयर भी पूछा था और शायद इस साल भी मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें डेट बताई थी। तो मेरे पास अभी तक 2-3 गिफ्ट्स ऐसे आए हैं जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड हैं, तो देखेंगे उस दिन कुछ बहुत ही प्यारा सा जो भी बिहारी जी हमको देते हैं, जो भी गिफ्ट आता है सेलिब्रेशन से रिलेटेड, वो ज़रूर देखेंगे। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको मैसेज करना है 8937908000 पर, और वो आपको बताना है कौन सा भोग लगवाया जाए, और वो मेरे बांकेवारी भक्त परिवार की ओर से सेलिब्रेशन पर लगेगा। सेलिब्रेट करेंगे मेरे बांकेवारी की फर्स्ट एनिवर्सरी। जी हाँ, मेरे बांकेवारी भक्त परिवार की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। तो आप सभी जी, अभी मैं किसी का मैसेज पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें अधौटा लिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, बिल्कुल मान्य नहीं है जी। आप अगर चाहते हैं कि आपका ये वैल्यूएबल कमेंट मान्य हो तो आपको 8937908000 पर व्हाट्सएप करना। और व्हाट्सएप अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा कि ये भोग लगवाइए। जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, जो भी मेरे बांकेवारी भक्त परिवार डिसाइड करेगा, बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हम वही भोग लगवाएंगे। जी हाँ, बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं जाना है। मैं कहूँगा अभी बहुत कुछ जानना है, अभी बहुत कुछ जानना है। देखिए, एक ठाकुर जी को रिझाने के लिए एक भक्त कितने सज सवर के ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आई हैं। अभी इन्होंने ये लगा लिया है, घूंघट पहन लिया है, वरना बिल्कुल पूरा ऊपर था। तो एक बांके बिहारी जी को रिझाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ से श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ये भी हमारे साथ भाई बंधु जुड़े हैं, तो उन्होंने भी हाथ हिलाना था, इसलिए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। सेलिब्रेशन तो बहुत धूमधाम से करना चाहता था मैं, सोचा था कि भजन संध्या का आयोजन रखेंगे, प्रसाद वितरण रखेंगे, लेकिन जैसे बिहारी जी की इच्छा वो भी करेंगे। अभी ना सही तो कुछ दिन बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वैसे भी बहाना चाहिए। तो अभी क्या है, फर्स्ट एनिवर्सरी, और फर्स्ट एनिवर्सरी को बिहारी जी तक तो हम अपनी, मतलब बिहारी जी के साथ तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, चाहे पूरा भक्त परिवार ना जुड़ सके, कोई दिक्कत नहीं है। 17 अप्रैल को हम लाइव मिलेंगे और वो दिन में मिलेंगे, और मैं सच्ची बता रहा हूँ 17 अप्रैल को ना दिन में लाइव मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया और हमारे पास अच्छी बात क्या होगी कि नवरात्रे में शुभ काम होते हैं। लोग अपने घर का, अपने गाड़ी लाना, ये सब चीज़ें काफ़ी शुभ काम होते हैं। बहुत लोग बहुत सारे नए बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो तिथि भी स्टार्ट होती है वो भी होती है। तो हम हिंदुओं के लिए, हमारे लिए तो ये सबसे बड़े दिन होते हैं, नवरात्रे जो शुरू होते हैं, इनसे ही हमारी जर्नी कहेंगे स्टार्ट होती है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो ऐसे ही ये हम लोगों के लिए भी है तिथि, जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसी में पड़ रही है 17 अप्रैल, इसी में पड़ रही है मेरे बांके बिहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी भी है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे हम बहुत धूमधाम से तो नहीं, लेकिन बिहारी जी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और जो भी चीज़ बिहारी जी के साथ सेलिब्रेट होती है वो ऑटोमेटिकली धूमधाम और मस्त हो जाती है। तो उसको बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट हम कैसे कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कैसे रख सकते हैं, वो देखेंगे। और उस दिन जर्नी का भी हम कुछ पार्ट्स देखेंगे, कैसी थी हमारी जर्नी, जो पूरे लॉकडाउन में किस तरीके से जर्नी चली है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से ही रिलेटेड हमें एक भक्त ने तोहफा भेजा है, गिफ्ट भेजा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने उस जर्नी से रिलेटेड हमें तोहफा भेजा है कि कैसे लाइव सेशंस हमारे चले थे। हालांकि कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत सारी उसमें जो उन्होंने एडिटिंग करके जो उन्होंने गिफ्ट तैयार किया है, मैं अभी बताऊंगा ही नहीं आपको, बिल्कुल ये भी सरप्राइज़ है कि क्या चीज़ उन्होंने तैयार की है। जब मैंने वो देखा, आए हाय, एक झलक में आनंद आ गया, मतलब मज़ा आ गया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आनंद आया था कि
इतना भी भक्त लोग सोचते हैं, इतना भी भक्त लोग सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग मेरे बांके बारी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इसको सिर्फ जुड़े नहीं हैं, आपने इसको अपना पेज, अपना ग्रुप, अपना परिवार, अपना संग्रह, अपनी फैमिली माना है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसको अपना माने। तभी तो बिहारी जी की चौखट पर जब भक्त आते हैं, कहते हैं हम आपके मेरे बांके बारी भक्त परिवार से जुड़े, हम आपके मेरे बांके बारी भक्त परिवार के भक्त हैं, सदस्य हैं, उस फैमिली के हिस्सा हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज के लाइव सेशन को यही विराम दूंगा, लेकिन विराम देने से पहले फर्स्ट एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 17 अप्रैल को। उसके लिए दिन में लाइव आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। उसके साथ साथ कुंभ स्नान भी हम जाएंगे, उसका भी लाइव सेशन चलेगा और मेरे बांके बारी भक्त परिवार की ओर से करेंगे। अब उसके लिए हमें चाहे कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट करा के मुझे जाना पड़े, चाहे कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़े, तो वो भी करा के जाऊंगा, क्योंकि मेरे बांके बारी के लिए आई कैन डू एनीथिंग। यस, सीरियसली आई कैन डू एनीथिंग एंड आई विल डू। मैं ज़रूर करूँगा, आई विल श्योरली डू। तो वापस से एक बार दर्शन करते हैं मंदिर के और फिर विराम देंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ 17 अप्रैल के लिए, क्योंकि एक जर्नी जो स्टार्ट की थी मैंने, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे इस एक साल में, लेकिन अपार प्रेम मिला है। और पर्सनल लाइफ में भी कहूँगा और आप सभी के साथ कहूँगा कि मुझे बहुत प्यार मिला है आप सभी का। मुझे बहुत भक्त मिले हैं, नए अच्छे बहुत प्यारे भक्त मिले हैं, जुड़े हैं जो हमारे मेरे बांके बारी भक्त परिवार से। और सो थैंक यू सो मच। लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ मिली हैं और आगे भी चलती रहें वो, इसीलिए कहूँगा जी मास्क पहनकर रखना। घर से निकलते ही मंदिर आएँ तो मास्क पहनकर आएँ, ध्यान रखें, दर्शन करें। एक झलक भी ऐसी जो लंबी वाली हो, पीछे सीढ़ियों से लेके आगे तक पहुंच जाओगे आप। वापस से चलते हैं मंदिर श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौखट पर प्रणाम करके आज के लाइव सेशन को यहीं पर विराम देंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।